तो अगर बात करते हैं अल्फ़ाबेट H की, अल्फ़ाबेट H में सबसे पहली जो नेम रिएक्शन हमारे पास आती है दैट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन को बाई चांस कई बार सेपरेटली सिंगल फॉर्म में आइडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाता है। या तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन लिख करके देगा, अदरवाइज आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन लिख करके देगा। तो हो क्या रहा है कि रिएक्टेंट 1, फिर से वही चीज़, रिएक्टेंट 2, रिएक्शन कंडीशन या फिर रिएजेंट, एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट। 4 कॉलम हमारे पास हैं, चारों में अलग अलग चीज़ों को हमने इसमें फिक्स किया हुआ है। अगर हम फर्स्ट रिएक्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेशन देते हैं, एज अ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेशन देते हैं। और इस रिएक्शन के लिए 4:6 का रेशो होता है आयोडीन और बेसिक मीडियम कास्टिक सोडा का। बेसिकली ये जो NaOH है ये एक्वस मीडियम में ही यूज़ किया जाता है, और जो रेशो है आयोडीन का और NaOH का वो 4:6 का है। तो इस रिएक्शन को याद करने का एक तरीका ये भी है कि अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो, उसका 1 रेशो, आयोडीन का 4 रेशो और NaOH का 6 रेशो। तो जो आपकी रिएक्टेंट साइड होती है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन देने वाली स्पीशी की जो नंबर्स हैं, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज़ 146। तो अल्कोहल आपको ले लिया आपने 1 डिग्री का, जो कि इथाइल अल्कोहल है। आयोडीन हमने ले लिया और ये हमने कास्टिक सोडा ले लिया। अब हम इसको करने वाले हैं सीधा सीधा हीट। जैसे आप इसे हीट करते हो तो रिएक्शन है हेलोफॉर्म की। हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन पार्टिसिपेशन दे रहा है दैट इज़ आयोडीन। तो उसी के रेस्पेक्टिव जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? आयोडोफॉर्म। उसको हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म। इसका मतलब यहाँ से सीधा शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। अब डिपेंड हम पे करेगा कि वो आयोडोफॉर्म हम किस मेथड से बनाते हैं, बाय यूजिंग 1 डिग्री अल्कोहल और बाय यूजिंग एल्डिहाइड और बाय यूजिंग कीटोन। तीनों ही कन्फर्मेशन देती हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट का, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन का। तो बेसिकली आयोडोफॉर्म है क्या, आप वो देख लेते हैं। जब हम अल्कोहल को आयोडीन और कास्टिक सोडा के मिक्सचर में डालते हैं तो इस अल्कोहल का मिथाइल ग्रुप अपने साथ आयोडीन को लेकर के सेपरेट हो जाता है। जो आइडोफॉर्म कंपाउंड है उसमें कार्बन 3 हेलोजन के साथ कनेक्टेड होता है। बेसिकली ये कैसा कंपाउंड हो गया? ट्राई हेलो मीथेन हो गया। क्या चीज़ बनी है ये? ट्राई हेलो मीथेन। और ट्राई हेलो मीथेन में भी कैसा, अगर मैं इसको स्पेसिफाइड करूँ तो ट्राई आयोडो मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई आयोडो मीथेन। ये इसका IUPAC नेम हुआ, यानी कि 1 ट्राई आयोडो मीथेन। और केमिकल नेम की हम बात करते हैं तो इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। रिएक्शन की जो पहचान है वो ये है कि अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू दी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या फिर उनके जो फॉर्मेट्स बनते हैं बेसिकली ये क्या हैं? फैटी एसिड्स हैं। जो HCOONA है वो फैटी एसिड्स के फॉर्म है जिसके अंदर COO ग्रुप प्रेजेंट है, और इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मेट, यानी HCOO जो होता है वो फॉर्मेट कहलाता है। ये किसका फॉर्मेट बनेगा? सोडियम का, क्योंकि हमने जो बेस मीडियम लिया है वो सोडियम का लिया है। तो रिएक्शन को तुम्हें याद करना होगा इस तरीके से कि इन दी आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर इन दी हेलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू दी एसिड फॉर्मेट। तो जो अल्कोहल है बेसिकली वो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3 सोडियम का फॉर्मेट, 5 सोडियम अपने साथ 5 आयोडीन को लेकर के सोडियम आयोडाइड बनाएंगे, और 5 OH ग्रुप अपने साथ 5 हाइड्रोजन को लेकर के 5 पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस तरीके से रिएक्शन पूरी कंप्लीट होगी। अगर हम बात करें एल्डिहाइड को लेकर के कि एल्डिहाइड किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दे रहा है, तो एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर रेशियो चेंज हो जाता है। एल्डिहाइड के केस में रेशियो हो जाएगा 3:4 का, आयोडीन 3 पार्ट्स और NaOH 4 पार्ट्स। जैसे आप इसको हीट करेंगे विद एल्डिहाइड तो ये एल्डिहाइड वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? CH3 और HCOONA में। इस बार जो सोडियम के एटम्स हैं वो एक तो चला जाएगा फॉर्मेट की फॉर्मेशन में HCOONA में, और बाकी के बचे हुए जो 3 हैं वो आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। इसी तरीके से अगर कीटोन की हम बात करते हैं तो कीटोन में भी सेम रेशियो होता है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है CHO का, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप है CO का।
यहाँ पर 3 आयोडीन के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिए गए थे, ऐसे ही यहाँ पर आयोडीन के 3 लेंगे और NaOH के 4 लेंगे। तो यहाँ पर भी बनने वाली चीज़ CHI3 होगी और साथ में सेम प्रोडक्ट बाहर निकल रहे होंगे HCOONA 3NaI और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहेगा तो आप यहाँ पे अल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ किसी के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर वो सीधे आइडोफॉर्म बोलता है तो अब वो आइडोफॉर्म आपको स्पेसिफिक करके दे सकता है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी अल्कोहल्स, या आइडोफॉर्म रिएक्शन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी एल्डिहाइड्स, या आइडोफॉर्म रिएक्शन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी कीटोन्स। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है H सीरीज में हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, जिसको हम HVZ के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। और इससे आसान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेप में हो जाती है और एक ही रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेशन देता है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो जो HVZ रिएक्शन होती है वो कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड्स है। बेसिकली एसिटिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो कि मिथाइल ग्रुप के पास हैं, उनको एक हेलोजन की हेल्प से रिप्लेस किया जाता है इन HVZ रिएक्शन। तो वो जो HVZ रिएक्शन में हेलोजन काम करेगी वो कौन सी है? क्लोरीन है, जो किसकी प्रेजेंस में काम करती है? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में काम करती है। मानने को तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली एसिटिक एसिड के अलावा एक रिएक्टेंट को हम क्लोरीन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग मॉलिक्यूल है और साथ में जो रिएक्शन की कंडीशन है वो ये कि प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस का होना मस्ट है। तो ये रिएक्टेंट 2 में भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा रिएजेंट के साथ या रिएक्शन कंडीशन के साथ ही लिखा जाए। होने क्या वाला है कि क्लोरीन यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगी और वो इतनी बार देगी कि ये तीनों के तीनों H रिप्लेस हो सके। तो पहली बार में एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर के बाहर निकलेगा, HCl हो जाएगा सेपरेट और बनने वाला कंपाउंड CH2Cl COOH होगा। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी क्योंकि अभी भी इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो जो क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पर डाला गया था हमें उसका अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हमने एक बार और Cl इसमें ऐड करा दिया, तो एक H वापस से एक Cl को लेकर के यहाँ से HCl बनाकर बाहर और बचा हुआ क्लोरीन वापस से इस कार्बन के साथ कनेक्टेड, तो ये बन जाएगा CHCl2COOH। सिमिलरली अब मुझे इसे ट्राई क्लोरो तक लेकर के जाना है क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाने चाहिए। तो बचा हुआ H वापस से हम क्लोरीन के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, Cl2 वापस से ऐड कराएंगे रिएक्शन में, तो एक H और एक Cl वापस HCl बन करके बाहर और इस H की जगह पर जो वैलेंसी खाली होगी वहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन। तो इस तरीके से टोटल 3 क्लोरीन कनेक्ट हो जाते हैं इस फैटी एसिड के ऊपर। तो ये कंपाउंड बनता है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो HVZ रिएक्शन बेसिकली कन्फर्मेशन देती है हमें नॉर्मल एसिटिक एसिड का इनटू दी ट्राई हेलो एसिटिक एसिड में। ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है मिथाइल ग्रुप के, वो तीनों के तीनों कन्वर्ट होते हैं किस में? ट्राई हेलो एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आ जाती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन देने वाली जो चीज़ है वो है अमाइड। अब अमाइड कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एलिफेटिक अमाइड हमारे पास है एसिड अमाइड और एलिफेटिक जो एरोमेटिक अमाइड है वो हमारे पास है बेंजेमाइड। रिएक्शन का रेशो है 1:4 ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये जो एसिड अमाइड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देता है 1:4 के रेशियो के साथ ब्रोमीन और KOH के साथ। हीटिंग की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, जब तक हीट नहीं करोगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। तो ये जो एसिड अमाइड है CH3CONH2 ये ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करके इस अमाइड का कन्वर्जन कर देता है अमीन में, यानी कि प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन हुई। तो प्राइमरी अमीन भी इस रिएक्शन से बनाया जाता है। कैसे? CH3CONH2 जो है वो बेसिकली क्या क्या चीज़ों को यहाँ से बाहर करेगा? देखो यहाँ से K और ये Br दोनों हो जाएंगे बाहर, तो 2KBr हो गए सेपरेट, बचे 2K। वो दोनों K इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको K2CO3 में। यहाँ से 2 पोटेशियम जो बचे थे वो इस CO कंपाउंड को उठाएंगे और क्या बना देंगे? K2CO3। ये जो CH3 ग्रुप है वो अमीन को सिक्योर करेगा अपने साथ और CH3NH2 बना लेगा। अब बचा क्या है हमारे पास? 4 हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, टोटल 4 बचे हुए हैं हाइड्रोक्साइड। अब ये 4 हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से रीअरेंज किया जाए कि ये पानी के मॉलिक्यूल बना लें?
तो बेसिकली ये जो K2CO3 है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी नीड है, एक ऑक्सीजन तो ये रहा, बाकी के 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए, इसमें से आए। तो अगर मैं इसको सेपरेटली ऐसे लिखूँ कि 4 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 2 ऑक्सीजन चले गए कार्बोनेट की फॉर्मेशन में, बचे कितने ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, 2H2O, जो कि यहाँ सेपरेट बना है। तो रिएक्शन को वापस से एक बार रिपीट करते हैं एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास ये बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया CONH2। वापस से सेम प्रोसीजर कि हमने रिएक्शन में डाला हुआ है Br2 और KOH। जो K है वो Br को लेकर के बाहर हो जाएगा, क्या क्या बाहर निकला, KBr बाहर निकल गया। कितनी बार बाहर निकलेगा, 2 बार बाहर निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल KBr के सेपरेट कर दिए, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर Br2 की फॉर्म में यूज़ हुई है। जो बाकी के बचे हुए 2 K होंगे, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को उठाएंगे और यहाँ से KOH के अंदर से 2 ऑक्सीजन को लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, K2CO3 में। ये हो गया सेपरेट। इसके बाद ये वाला जो मिथाइल का, जो फिनाइल का ग्रुप है, वो NH2 को सिक्योर करेगा अपने साथ और क्या बनाएगा, प्राइमरी एमीन। ये आ गई मेरे पास NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन की प्रिपरेशन भी हो सकती है और नॉर्मली मिथाइल एमीन की भी प्रिपरेशन इसमें हो सकती है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आ जाती है हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। बेसिकली कोई नेम रिएक्शन में कंसिडर नहीं होता, ये अमीन्स का टेस्ट होता है और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट, और हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला है फिनाइल ग्रुप के साथ SO2Cl। हिंसबर्ग रिएजेंट फिनाइल ग्रुप के साथ SO2Cl। एक बार हम इसको प्राइमरी अमीन के लिए फॉलो करेंगे, एक बार सेकेंडरी के लिए और एक बार टर्शरी के लिए। प्राइमरी अमीन की पहचान NH2, सेकेंडरी की पहचान NH और टर्शरी की पहचान खाली N। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइमरी अमीन में से हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे। अब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस हिंसबर्ग रिएजेंट के एक Cl को लेकर के रिप्लेस करके साथ में बाहर ले गया, मतलब HCl की फॉर्मेशन कर दी। तो ये कन्फर्मेशन होता है कि हाँ प्राइमरी अमीन है। अगर हमारे पास 3 अननोन सॉल्यूशंस हैं और उन 3 अननोन सॉल्यूशंस में किसी 2 बीकरों के अंदर HCl बाहर निकलता है, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बाहर निकलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकल लिए तो वो प्राइमरी अमीन होगा। अगर 2 हाइड्रोजन बाहर निकल लिए, मतलब कि जो दूसरा अल्काइल वाला हम लेकर के चल रहे हैं सेकेंडरी अमीन, अगर उसका भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो इसका मतलब वो अमीन है। कुल मिलाकर के हिंसबर्ग टेस्ट को यूज़ करना है हमें फॉर द कन्फर्मेशन दैट द अननोन सब्सटेंसेस आर अमीन और नोट। अब प्राइमरी अमीन अगर है तो वो क्या कर रहा है, सीधा सीधा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और HCl बाहर। जैसे ही ये HCl बाहर होगा, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी के साथ पूरा का पूरा ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा फिनाइल के ऊपर SO2, और जैसे ही ये जुड़ेगा इसका नाम होगा N अल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है यहाँ पे। अब प्राइमरी अमीन है और प्राइमरी अमीन के लिए नेमिंग यूज़ की जाती है N, तो यहाँ जाएगा N अल्काइल। ये रहा बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये बेंजीन है और ये सल्फोनेमाइड का ग्रुप कहलाएगा। SO2NH जो होगा वो सल्फोनेमाइड कहलाएगा। तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड की प्रिपरेशन देता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंडरी अमीन की बात करें तो सेकेंडरी अमीन क्या है, नाइट्रोजन के साथ 2 तो अल्काइल ग्रुप जुड़े, 2 R ग्रुप जुड़े और 1 हाइड्रोजन जुड़े। तो सेम हिंसबर्ग रिएजेंट को हम इस पर डाल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ये Cl को लेकर के बाहर और फॉर्मेशन हो जाती है NN डाई अल्काइल सल्फोनेमाइड की। इस बार इसको NN क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंडरी अमीन है। प्राइमरी अमीन के लिए खाली N आता है, सेकेंडरी अमीन के लिए 2 बार N आता है और टर्शरी अमीन के लिए 3 बार N आता है। इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। टर्शरी अमीन बेसिकली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये दोनों सिंपल हैं क्योंकि इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर की कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन के पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में नॉर्मल कंडीशन पे पार्टिसिपेशन नहीं देता। इसके लिए हमें एक बेसिक मीडियम क्रिएट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसका होगा, कास्टिक सोडा यानी NaOH का। अब ये जो NaOH है क्या करवाएगा, अपने अंदर से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और वो हाइड्रोजन इस
हिंसबर्ग रिएजेंट के Cl को लेकर के सेपरेट हो जाएगा बाई फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से बेसिकली होने क्या वाला है कि ये ONA ग्रुप पूरा का पूरा इस हिंसबर्ग रिएजेंट के ऊपर अटैक करेगा, और जब हिंसबर्ग रिएजेंट पे अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसको हम क्या नाम देंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेमाइड का। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन में हिंसबर्ग रिएजेंट पार्टिसिपेशन नहीं दे रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट पहले कन्वर्ट होता है इस कंपाउंड में और फिर टर्शरी एमीन के ऊपर इस कंपाउंड की रिएक्शन चलती है। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे सेपरेट कर पा रहे हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो रिप्लेस कर देते हैं अपने अंदर से हाइड्रोजन को, लेकिन टर्शरी नहीं कर पाते। यही इनके बीच का डिस्टिंग्विश है, यही इनके बीच का डिफरेंस है कि टर्शरी एमीन्स पास आउट नहीं करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट को एट नॉर्मल कंडीशन, रूम टेम्परेचर। उसके लिए आपको उसमें एडिशनल NaOH का सोल्यूशन मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है H सीरीज में हंस-डीकर रिएक्शन, या इसको हंस-डीकर रिएक्शन भी कहते हैं। तो हंस-डीकर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाला कंपाउंड है फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर। कौन से यहाँ कंपाउंड पार्टिसिपेशन देंगे? फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर के कोई भी फैटी एसिड यहाँ पर पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। तो हमने ये ले लिया है सिल्वर का एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम सिल्वर प्रोपियोनेट बोलते हैं, क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं। अब होना क्या है कि रिएक्शन में एक हेलोजन पार्टिसिपेशन देगा। हेलोजन यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपेशन दे रहा है? ब्रोमीन। जैसे कि अभी हमने देखा HVZ रिएक्शन में क्लोरीन पार्टिसिपेशन देता है, उसी तरीके से हंस-डीकर में ब्रोमीन पार्टिसिपेशन देता है। इन इनऑर्गेनिक मीडियम हमने एक यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है CCl4, जो रिएक्शन को इनिशिएट कराने का काम करेगा। सिंपल रिएक्शन है कि सिल्वर अपने साथ एक Br को लेकर के बाहर हो जाएगा बाई फॉर्मिंग AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ में दिख रही है वो इवोल्यूट हो जाएगी, CO2 बाहर निकल गई। तीसरी चीज़ क्या बची? एक Br का मॉलिक्यूल, एक Br का पार्ट बचा हुआ है जो CH3CH2 के साथ पार्टिसिपेशन देगा और बनाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो हंस-डीकर रिएक्शन में जो फैटी एसिड्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इथाइल ब्रोमाइड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन पार्टिसिपेशन देती है ब्रोमीन। सिमिलरली अगर हम इस रिएक्शन को दिखाएं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, ये तो क्या था? एलिफेटिक। ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। यानी कि ये फिनाइल का कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, इसको हम सिल्वर बेंजोएट बोलते हैं। सिल्वर बेंजोएट पे वापस से वही काम होगा, Br2 पार्टिसिपेशन देगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, AgBr सेपरेट हो जाएगा अलग, CO2 सेपरेट हो जाएगा अलग, और यहाँ से इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा बचा हुआ Br, जो फॉर्मेशन देगा हेलो अरीन को, यानी ब्रोमो बेंजीन को। तो ये थी H सीरीज़ की सारी नेम रिएक्शंस जो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो डायरेक्टली कन्वर्जन्स में भी पूछी जाती हैं, या फिर इनके क्वेश्चंस भी आते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन से रिलेटेड।